अच्छा, आप ये कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट था आपका कि जहाँ पे ज़मीनें महँगी हो जाती हैं, वहाँ डिस्प्यूट ज़्यादा होने लग जाते हैं। हाँ। तो जैसे वहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल फिर किसान बार-बार करेगा, बार-बार बेचेगा, तो उसके बारे में आप थोड़ा और बताओगे? जब ज़मीनें बहुत महँगी हो जाती हैं, तो अच्छी ज़मीनें तो सारी बिक चुकी हैं हुँ। और जो किसान ताकतवर है, वो बेचेगा नहीं। हुँ, तो अब हुँ। मार्केट में कौन-सी ज़मीन घूमेंगी? वो घूमेंगी जो डिस्प्यूटेड है, जो बिक ही नहीं रही, हुँ, खोटा हुँ। सिक्का है। हुँ, भई हुँ। खोटा सिक्का बार-बार घूम के आ जाता है आपके पास। हुँ, हुँ। जब भी जाओगे खोटा सिक्का दिखाई देगा, असली सब गायब हो जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे है कि अच्छी चीज़ें सब खत्म है, हुँ, हुँ। वही पुरानी चीज़ घूम रही जिसे कोई ले नहीं रहा। जब भी जाओगे तो पुरानी चीज़ें खोटे सिक्के की तरह जो ज़मीनें होती हैं, वो आपके पास आ जाती हैं। फिर आप उन्हें चेक करते हैं तो पता चलता है ये तो खोटा सिक्का है, ज़मीन गलत है ये तो। तो जब महँगी ज़मीन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अच्छी ज़मीनें वहाँ खत्म हो जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए मतलब जैसे आप बता रहे थे टप्पल में काफ़ी डिस्प्यूटेड लैंड्स चल रहे हैं आजकल। तप्पल में भी है, जेवर में भी डिस्प्यूटेड लैंड है। हर ज़मीन डिस्प्यूटेड नहीं है, पर चांसेस हैं, अच्छा, बढ़ जाते हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड के कागज़ ज़्यादा आएँगे आपके पास। और यही मांड तहसील में इसलिए नहीं क्योंकि अब अभी रेट बहुत कम है। बहुत रेट कम है, वहाँ पे डिस्प्यूटेड का मतलब अच्छा ही माल बहुत अच्छा मिल रहा है, अच्छा माल अच्छे प्राइस पे मिल रहा अच्छे है। प्राइस में मिल रहा है। तो डिस्प्यूट तो जब बिकेगा जब माल खत्म हो जाएगा। हुँ। तो मतलब ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इस कि एग्जांपल से समझो कि कई आम है, आप खरीदने जाते हैं, तो अच्छे आम तो पहले ही से लोग खरीद के ले जाते हैं, लास्ट में कौन से बचते हैं वाले आम? बेकार आम, बेकार आम बचते हैं। वो सस्ते लोग ले जाते हैं। सस्ता महंगा तो अलग बात है, पर महंगी जमीन हो गई है तो वो भी महंगे हो जाते हैं। सही कह रहे हो। तो ये है सारी बात। तो इसमें जैसे फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई लैंड आप 5 से 10 साल का होराइजन लेके चलो और सस्ता लैंड ले लो, जैसे मांड तहसील में इस टाइम सस्ता लैंड है, और अपना आराम से 2031 में बेचो सरकार को, बढ़िया रिटर्न्स उठाओ, डिस्प्यूटेड लैंड्स होंगे नहीं, इजी लाइफ। देखो ये लैंड का सिनेरियो बिल्कुल अलग तरीके से है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 6 साल 5 साल 4 साल, जो बहुत शॉर्ट सोच रहे हैं ना, तो वो क्या है कि शॉर्ट में फिर उनको उतना प्रॉफिटेबिलिटी आती नहीं है। फिर लोगों से कहते हैं जी हमें क्या मिला क्या। इसमें आपको एक टाइम लिमिट देना होगा आपको, क्योंकि बार बार जमीन बेचने में आपको 10 से 12% का नुकसान होता है। आप जमीन इस साल खरीदी, अगले साल बेच दी, अगले साल फिर अगले, तो आपने हर हर स्टेज पे 10% का लॉस आपको हो रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि आपकी 5-7% की स्टाम्प ड्यूटी जाती है, आपकी 3-4% की ब्रोकरेज जाती है आपकी, फिर ट्रांजेक्शन में भी आपका खर्चा आता है, देखने में भी खर्चा आता है, टाइम भी है, जिधर बेचने जाओगे वहां पे भी ब्रोकरेज दोगे आप, टाइम का भी कॉस्ट। तो वो आपको आपको उतना रिजल्ट आता नहीं है, लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि इसमें स्टाम्प ड्यूटी है, ये ड्यूटी सारी इन्वॉल्व होती है इसमें, ब्रोकरेज भी है। और तो इसलिए जो है ना, ये शेयर की तरह नहीं है ये मार्केट। ये जो है ना, रियल इस्टेट तो रियल इस्टेट ही है ये। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए आपको कोई रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा।